अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। ये है बिल्कुल 6:25 का टाइम, जब मैं सुबह सुबह उठी थी और उठते ही मैंने सबसे पहले पिया अपना गर्म पानी, जो कि मैं हमेशा पीती हूँ गर्म पानी। और सुबह उठ के मुझे सबसे पहले गर्म पानी ही पीना होता है, जो मुझे पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। और उसके बाद में मैंने पढ़ी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा बच्चों का टिफ़िन बनाना है, और बच्चों को अभी मैंने नहीं उठाया था क्योंकि अभी टाइम कम हुआ था। तो 7 बजे तक मैं बच्चों को उठाती हूँ और उससे पहले मैं उनका टिफ़िन वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी। समझ में नहीं आ रहा था कि रोज़ रोज़ टिफ़िन में क्या बनाओ, तो आज मैंने सोचा था आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और वो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। अच्छा, नए आलू होते हैं तो किसी भी तरीके के आलू बना दो तो वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया डाल दो तो बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ मैं बच्चों के लिए अंडे रख रही थी उबलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह में मैं बच्चों को बॉयल एग और चाय या फिर दूध जो भी ले बच्चे तो वो दे देती हूँ। मैं रोटी या पराठा कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी टिफ़िन के लिए रोटी, और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मेरा सुबह से लेके, सुबह मैं 6:15 बजे उठी थी, 6:15 से लेके और रात 11 बजे तक का है। पूरा रूटीन मैंने अपने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि सुबह से शाम तक जो मेरा नॉर्मल जो रोज़ का काम होता है वो क्या होता है। तो यहाँ आलिया उठ गई थी, और आलिया बहुत ख़राब मूड में उठी थी क्योंकि आलिया को नींद आ रही थी। ज़ाहिर है इतना ठंडा मौसम हो रहा है तो बच्चों को भी नींद आती है और हम लोग को भी नींद आती है सुबह सुबह बहुत अच्छी, और उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उठने का। और यहाँ मैंने जो है अंडे छील लिए थे, और जब मैं इज़हान को देने गई तो वो रज़ाई ओढ़ के सो रहा था। उसका काम यही है, वो रज़ाई ओढ़ तैयार हो जाता है, उसके बाद रज़ाई ओढ़ता है और सो जाता है। फिर मैं आई और मैंने चाय का पानी रखा, और उसके बाद में चाय बनाई मैंने, क्योंकि इसी टाइम पे जो है वो हम लोग भी चाय पी लेते हैं। 7:30 के करीब मैं चाय दे देती हूँ, हम दोनों चाय पी लेते हैं। अच्छा, मैं चाय में दूध डाल के और चली गई थी आलिया के पास, क्योंकि आलिया मुझसे कह रही थी बहुत देर से कि मेरे बाल बना दीजिए। तो बाल वो अभी नहीं बना पाती है, तो उसके बाल जो हैं वो मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलिया जो है बहुत परेशान करती है जब उसके बाल बनाओ, और वो सुलझाती नहीं है ठीक से। तो मैं उसे दे गई और मैंने कहा पहले तुम अपने बालों को सही से सुलझा लो, उसके बाद में मैं तुम्हारी पोनी बांधूंगी। और इज़हान अभी भी यहाँ सो रहा था, और जब बिल्कुल जाने में 4-5 मिनट रह जाते हैं उसे तब ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, और फिर भाग दौड़ में वो निकलता है। बहरहाल चाय यहाँ बन गई थी और मैं जा रही थी अपनी चाय पीने, और चाय पीने के बाद में मैं बच्चों को जाऊंगी छोड़ने बस पे। और यहाँ मैं आ गई थी और सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा था खिला हुआ। और बच्चों को छोड़ने के बाद में मैं आई वापस घर, और घर इस तकरीबन टाइम हो रहा था 8:05 या 8:10। तो मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन देखती हूँ, 15 से 20 मिनट देखती हूँ मैं, क्योंकि क्या करूँ मैं खाली बैठ के, तो मैं फ़ोन देख लेती हूँ ज़रा देर। उसके बाद में मैं अपनी रज़ाई वगैरह की तय करके रखती हूँ, और फिर हम लोग बीच में एक चाय भी पीते हैं। जब शौहर मेरे शेव वगैरह कर लेते हैं, फ़्रेश हो जाते हैं, तो हम लोग एक चाय और पीते हैं। और उसके बाद में ये 9:15 बजे का टाइम है जब मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, सब्ज़ी मैं सुबह ही बना चुकी थी तो कोई टेंशन नहीं थी कि अब नाश्ते में क्या बनेगा। बहरहाल मैंने रोटियाँ बनाई, और रोटियाँ बनाने के बाद में 9:45 बजे मेरा नाश्ता लग जाता है टेबल पे। और 10 बजे तक नाश्ता करके जो शौहर है मेरे वो ऑफ़िस चले भी जाते हैं। कभी 10:05 भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो चले गए थे और मैं बैठ के चाय पी रही थी आराम से। और उसके बाद में चाय पीने के बाद में उठी, मैंने सारे बर्तन रखे, और बर्तन रखने के बाद में मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी चले गए थे, ये भी चले गए थे, घर में कोई भी नहीं था। तो इस टाइम पे मैं अपना सारे कमरे साफ़ कर लेती हूँ, और जो भी साफ़ करना होता है या किचन थोड़ा बहुत देखना होता है तो वो मैं इस टाइम कर लेती हूँ, ताकि आगे मुझे थोड़ा सा काम करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं मैनेज करती रहती हूँ
तो धूल बहुत आती है घर में, तो मैं जो थी थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ, क्योंकि जब बाजी आती हैं तो काफ़ी देर हो जाती है और वो जल्दी से झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती हैं। तो यहाँ जो रात के बर्तन होते हैं वो मैं पानी डाल के ज़रूर रख देती हूँ सिंक में, ताकि वो अच्छे से फूल जाएं और साफ़ हो जाएं। और ये मक्खन बनाने के लिए मैंने रखा था, लेकिन ये गलती से फ्रीज़र में रख गया, तो अब ये जब बर्फ़ पिघल जाएगी तब मैं इसका मक्खन बनाऊंगी। और फिर उसके बाद में मैंने एक एक करके सारे कमरे साफ़ किए, क्योंकि रोज़ का काम है मेरा ये सारे कमरे समेटना, क्योंकि बच्चे जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे में उनकी किताबें, बैग या कपड़े फैले रहते हैं। तो मुझे ये तीनों कमरे सुबह में बाद में साफ़ करने ही होते हैं। तो बहरहाल मैंने ये सारे का सारा सामान सेट किया, और उसके बाद में मुझे आवाज़ आई सब्ज़ी वाले की, तो मुझे सब्ज़ी लेनी थी, तो मैं बाहर आ गई। और सब्ज़ी वाले भैया की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सब्ज़ी वाले सुबह सुबह आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, और इतनी अच्छी और ताज़ी सब्ज़ी लेके आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। नहीं भी दिल करता है हम तब भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लेते हैं, फ्रेश सब्ज़ी एकदम ताज़ी। तो जब मैं भैया से सब्ज़ी ले रही थी तो वो मुझसे कहने लगे आप वीडियो क्यों बना रही हैं, क्या करेंगी इसका। तो बड़े उससे पूछ रहे थे आप क्या करेंगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, परेशान मत होइए, और आपके ठेले की सब्ज़ियां इतनी अच्छी लग रही हैं रंग बिरंगी, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो बना रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो सब्ज़ी वाले भैया जो हैं वो बहुत खुश हो गए कि चलो मेरी वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि लाओ अभी नहाने से पहले मैं ये सब्ज़ी भी अपनी काट दूँ। तो ये इसको बीनना, इसको काटना, ये मुझे बहुत ही मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ही मतलब खलता है। ये वाले ये जो साग वगैरह होते हैं ना, अच्छे तो मुझे बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे इन्हें काटना वाटना बहुत खलता है। अच्छा, क्योंकि शादी से पहले ये काम कभी भी हमने किया ही नहीं, ये कभी नहीं किया, ये शादी के बाद ही मैंने सारे काम किए हैं। जो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने शादी के बाद ही किए हैं, शादी से पहले ये सब काम मैंने बिल्कुल भी नहीं किए थे, और इसलिए मुझे ये काटना भी नहीं आता है। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ कि ये किस तरीके से कटता है, क्योंकि पहले तो अम्मी हैं या चच्ची लोग थीं वो काटती थी, या फिर जो हमारे यहाँ रहती थी वहीदन भाभी वो काटती थी, वो हंसिए से काटती थी। और छुरी से कैसे काटा जाता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं कटता है। मैं बहुत मोटा मोटा काटती हूँ, और लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। तो अपना काम है तो करना भी खुद ही है, और ये सब काम मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि जो बाजी आती हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो मेरे ये सारे काम करें। तो यहाँ मेरे हाथ में जो है वो दर्द होने लगा था, और होने ही लगता है ये साग वगैरह काटने के बाद में मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगता है, और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था इस टाइम भी। तो बस यहाँ पे साग तो मेरा कट गया था, और उसको मैंने, बाजी आ गई थी, मैंने उन्हें दे दिया था कि आप इसको भिगो के रख दीजिए। और उसके बाद में मैं नहाई, और नहाने के बाद में आ गई थी मैं कमरे में। तो एड़ियाँ अच्छा मेरी बहुत ज़्यादा फटती हैं सर्दियों में, तो मैं लगा रही थी वैसलीन अपने पैरों पे। और मोज़े तो मैंने बहुत दिन से पहनना शुरू कर दिए, मैं शुरू नवंबर से ही पहनना शुरू कर देती हूँ मोज़े, ताकि मेरे पैर ठीक रहें। पता नहीं क्यों मेरे पैर इतने ज़्यादा फटते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में मैं लगा लेती हूँ अपनी क्रीम, क्योंकि चेहरा भी बहुत रूखा रहता है सर्दियों में, तो कुछ ना कुछ उसके लिए चाहिए। अच्छा, मेरी जो क्रीम जो मैंने बनाई थी, जो मैं सर्दियों के लिए बनाती हूँ, वो क्रीम मेरी इस टाइम हो गई है ख़त्म, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा सामान लाना था। एक चीज़ ख़त्म हो गई थी, ग्लिसरीन मेरी, तो वो जब मैं लेके आऊँगी मैं उसे बहुत जल्द बनाऊँगी, क्योंकि ये बाज़ार की क्रीम मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम ही, मतलब अगर नहीं होती है कोई क्रीम तो मजबूरी में मुझे लगानी पड़ती है। और यहाँ नमाज का टाइम हो गया था, मैं जब नहा के आई थी तभी वज़ू करके आई थी। अब मैं पहले तो नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि 1:30 बज भी रहा था। तो सबसे पहले मैंने जो है नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा पहले नमाज से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की। अच्छा, अगर नमाज टाइम से पढ़ ली जाए तो बहुत ही हल्कापन सा महसूस होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कि आप लोगों को भी लगता है ऐसा ही? तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे 2 बज गया था, और फिर मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और मैं आ गई थी किचन में, और ये बाजी ने साग भिगो के रख दिया था। फिर मैंने देखा फ्रिज में कि कुछ रखा हो तो मैं फटाफट खा लूँ, तो मैंने ये सांभर बनाया था वो रखा था, और चावल रखे हुए थे। तो बस फिर क्या था, मैंने फटाफट माइक्रोवेव में गर्म किए चावल, और उधर मैंने बच्चों के लिए सोचा अब क्या बनाऊं, तो मैंने आलू उबलने के लिए रखे, ताकि मैं आलू के सैंडविचेस बना के दे सकूं। क्योंकि वो लोग जो हैं जब आते हैं 4 बजे
तो वो लोग ना तो दाल चावल खाना चाहते हैं, ना सब्ज़ी रोटी खाना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़, क्योंकि 4 बजे काफ़ी देर हो जाती है और बच्चे ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बना के देती हूँ उन्हें जो वो बहुत शौक़ से खा लें। तो कभी मैं पराठे बना देती हूँ तो वो लोग चाय से पराठा भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और या फिर अचार से आलिया खा लेती है पराठा। तो और बहुत ऐसी चीज़ दाल चावल या इस टाइप की चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैंने भी बच्चों के लिए सैंडविचेस मतलब उसी की तैयारी की थी मैंने, और फिर मैं आ गई थी अपना खाना लेके, और मैं खाना भी खा रही थी और साथ साथ मैं फ़ोन भी देख रही थी। शायद मैं कुछ रेसिपी देख रही थी उस दिन। तो बस खाना मैंने खा लिया था। खाना खाने के बाद में तकरीबन 3 से या 3:15 का टाइम था जब मैं आई थी किचन में। पहले मैंने सब्ज़ी बघारी, आलू का भरता जो मुझे बनाना था सैंडविच के लिए वो बनाया। फिर उसके बाद में मैंने कहा अब टाइम होने वाला है बच्चों के आने का, 3:30 बज गया था। मैंने कहा आधा घंटा तो लग ही जाएगा ये सैंडविच सीखते सीखते। तो मैंने बच्चों के लिए सैंडविचेस तैयार किए। अच्छा, इज़हान जो है वो 10 मिनट पहले आ जाता है और आलिया 4 बजे आती है या फिर उसके बाद में। तो यहाँ मैंने सैंडविच बना लिए थे, इज़हान आ भी गया था। मैंने इज़हान को सैंडविच दे दिए थे और उससे कहा आलिया आए तो उसको दे देना। और 4 बज गया था, आलिया नहीं आई थी, और उसके बाद में मैं चली गई थी थोड़ी देर लेटने के लिए। तो 4 से 5 बस यही टाइम मुझे मिलता है जब मैं लेटती हूँ, और भले ही मैं सोऊं या ना सोऊं लेकिन मैं लेटती ज़रूर हूँ। थोड़ी देर कमर सीधी करती हूँ। और ये मगरिब के बाद का टाइम है जब मैं बाहर आई थी लाइट चलाने के लिए। पहले मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं आई बाहर, और ये मगरिब का टाइम हो गया था। फिर मैं किचन में आई तो बर्तन वगैरह फैले हुए थे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं शाम को ही करती हूँ। मैंने वो सब किया। फिर मैंने देखा आज बनाना क्या है, तो उड़द गोश्त बना रखा था और थोड़ा सा मटन बना रखा था। तो मैंने कहा आज मैं मेथी पालक की भुजी दाल डाल के बना लेती हूँ। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। इज़हान ट्यूशन चला गया था, वो 5 बजे ठीक चला जाता है, फिर 8 साढ़े 8 पे लौट के आता है। आलिया जो है वो स्कूल से आके 4:30 पौने 5 बजे के करीब ज़रूर सो जाती है, और फिर मैं उसे उठाते उठाते परेशान हो जाती हूँ। बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। वो अपना फ़ोन देखते देखते ही सो जाती है। उसके बाद में वो बहुत ही मुश्किल से उठती है, क्योंकि बच्चे भी सुबह से जाके शाम तक थक जाते हैं। तो जाहिर है बच्चे उठना नहीं चाहते हैं, और आलिया तो बिल्कुल नहीं उठना चाहती है। फिर मैंने जब थोड़ा सा अपना काम वाम किया, उसके बाद में मैंने गुड़ की चाय बनाई। फिर मैंने अपने खाने की तैयारी की। ये मैंने उड़द की दाल पहले ही मतलब थोड़ी 1-2 सीटी लगा ली थी, क्योंकि पहले तो हमारे घर में ये चूल्हे पे बनती थी तो बहुत देर पकती थी, तो मैंने सीटी लगा ली थी। चावल भी मैंने धुल दिए थे और आटा भी गूंद लिया था, सब काम मेरा हो गया था। ये है 7:15 साढ़े 7 बजे का टाइम। जब नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने कहा पहले मैं रोटियां बना के रख दूँ। मैं रोटियां पहले ही बना लेती हूँ, 7:30 के करीब में बना लेती हूँ। और यहाँ ये मैंने मेरी जो मेथी पालक की दाल वाली भुजी थी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये मैंने जो है वो बघार दी थी अच्छे से। और उसके बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद में ये था करीब 8 बजे, जब आलिया को तो बहुत जल्दी भूख लगती है, इसलिए वो सबसे पहले खाना खाती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ चावल खाती है। तो यहाँ आलिया ने खाना खा लिया था। नमाज़ पढ़ने के बाद में 8:45 बजे के करीब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, मतलब 8:30 से 8:45 के बीच हमारा खाना लग जाता है। यहाँ मैं और आलिया जो है वो खाना लगा रहे थे। अब बोलते बोलते मेरी जो आवाज़ है वो भी बैठ गई मुझे लग रहा है। तो यहाँ खाना मेरा बिल्कुल एकदम सब चीज़ गर्म होके और लगा दिया था, और उसके बाद में हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। खाना खाया तो चले जाते हैं 15 मिनट के लिए बाहर टहलने के लिए, और बाहर हम लोग पूरा एक राउंड लगा के आते हैं हम दोनों लोग, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम लोग ज़रूर टहलते हैं। अच्छा, दिन भर के इस रूटीन में बीच बीच में और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनकी वीडियो में नहीं बना पाई हूँ, जैसे कपड़े फैलाना छत पे, कपड़े उतार के लाना, उनकी तय करना, या बीच में और भी बहुत से काम होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये मतलब पूरा दिन हमारा कैसे निकलता है ये हम लेडीज़ को ही पता होगा, और फिर भी ये कहा जाता है कि हम लोग पूरा दिन घर में क्या करते हैं। तो टहलने के बाद में जब हम लोग आए तो 10 बज गया था, और 10 बजे फिर बच्चे जो है वो पढ़ने बैठ जाते हैं,
और मैं भी यहाँ अपना पढ़ने बैठ गई थी कुरान शरीफ, क्योंकि 14 तारीख को मेरा है एग्ज़ाम। मैं उसी की तैयारी कर रही थी और रात को मैं जब खाने से फ़ारिग होकर, टहलने से फ़ारिग होकर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक मेरा एग्ज़ाम हो चुका होगा। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले बनाई थी और वीडियो पूरे दिन की उसे 15 मिनट में करना, तो ये थोड़ा सा एडिट करने में मुझे टाइम लग रहा था, इसलिए ये वीडियो आप लोगों को बाद तक पहुंचेगी। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ उसके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।